दिन भर की थकान से टूटी सुमन जैसे ही अपनी झोंपड़ी में दाखिल हुई, उसके सामने बैठे उसके शराबी पति रामू ने जोर से कहा, आ गई, चल जल्दी से 20 रुपए निकाल, 3 दिन से गला सूख रहा है। सुमन ने चुपचाप पानी पीने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि रामू फिर से चिल्लाया, सुनती नहीं, जल्दी कर पैसे दे। सुमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। रामू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गरजते ही कहा, झूठ बोल रही है, सारा दिन बाहर रही और कह रही है कि पैसे नहीं है। ठीक है, 10 रुपए ही दे दे, कहीं से 2 घूंट लेकर पी लूंगा। सुमन ने फिर से वही बात दोहराई, मैंने कहा ना, आज काम नहीं मिला। यह सब सुनते ही रामू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी मर्दानगी को जैसे किसी ने चुनौती दे दी हो। वह उठा और अंदर छिपा हुआ उसका क्रूर रूप बाहर आ गया। बिना कुछ सोचे उसने सुमन पर लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी। वह लगातार पीटती रही और उसे वो पीटता रहा, गंदी गंदी गालियां देता रहा और सुमन चुपचाप मार खाती रही, जैसे उसे इसकी आदत हो गई हो। इस पूरे मंजर को उनका 5 साल का बेटा दीपक चारपाई के नीचे छुपकर सिसकते हुए देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। सुमन मार खाती खाती सोच रही थी कि उसकी मां ने उसे सिखाया था कि पति परमेश्वर होता है, उसका घर ही तेरा घर है। कितनी बार उसने सोचा था कि इस दर्द और पीड़ा से मर जाए, लेकिन दीपक के लिए वह जीने की कोशिश करती थी। हर बार खुद को संभाल लेती थी क्योंकि उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता थी। घंटों तक रामू से पिटने के बाद जब वह थक गया तो बड़बड़ाते हुए सो गया। सुमन रात भर दर्द और आंसुओं में डूबी रही, अपनी किस्मत को कोसती रही। सुबह जब सूरज की किरणें झोंपड़ी के भीतर आई तो दीपक धीरे से अपनी मां के पास आया और बोला, मां, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सबने अपने फीस जमा करा दी है, लेकिन मेरे पास नहीं है। कल मास्टर जी ने मुझे मुर्गा बनाया था, आज वो मुझे मारेंगे। सुमन ने अपने बेटे की उदास आंखों को देखा और उसका दर्द महसूस किया। उसने अपने पेटीकोट के सीवन से 20 रुपए निकालते हुए कहा, मेरे लाल तो स्कूल में ना पिटे, इसलिए तेरी मां रात भर पिटती रही। ये ले, अपनी फीस जमा करवा दे। दीपक की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अपनी मां के आंसू पोंछते कहा, मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सुमन ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उस दर्द भरे क्षण में भी उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुमन की नहीं, बल्कि दुनिया की हर मां की है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर तरह की कठिनाइयों का सामना करती है। वह दिन रात मेहनत करती है सिर्फ एक उम्मीद में कि उसका बच्चा बड़ा होकर एक सफल और खुशहाल इंसान बनेगा। लेकिन अफसोस, कुछ बच्चे बड़े होकर अपने माँ के बलिदानों को भूल जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि वे अपनी माँ का बोझ उठा रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि माँ ही उनकी जिंदगी की नींव है। उन्होंने उन्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, फिर सालों तक अपनी गोद में संभाला और जीवन भर उनका साथ दिया। अगर वह मां न होती तो शायद उनका अस्तित्व भी न होता। इसलिए हमें अपनी मां के बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन के असली आधार हैं। मां के प्रेम और त्याग का सम्मान करना ही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये मार्मिक और दर्द भरी कहानी एक उम्मीद की सांस के साथ कुमकुम जी मिश्रा द्वारा और इसे वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं आपके पूर्णमल पारिक। जवान भाई, जहाँ कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।